आपने वो ओज़ेम्पिक, मोंजारो के इंजेक्शंस लगाए अपने पेशेंट्स को या नहीं लगाए? मैं ऐसे कितने डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 1 महीने में ही 150 लोगों के वो इंजेक्शंस शुरू कर दिए। हम में से किसी को पतला होने के लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता। एक इंजेक्शन हमने लगाया और हमारा वज़न घट गया, ऐसा क्या रातों-रात हो जाएगा? जिनके अंदर मोटापा है, डायबिटीज़ है और अदर कोमॉर्बिडिटी आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए ड्रग्स हैं। और जो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं लेता हूँ पिल वगैरह। जब आप एक सेलिब्रिटी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। ये जो मैकेनिज़्म है ये वज़न घटाने के लिए बनाया गया है। मूवमेंट स्लो हो जाएगी, भूख ही नहीं लगेगी। ठीक आप है। जो पहले 4 खाते थे, 1 पे पेट भर जाएगा। तो ये जो दवाएँ और इंजेक्शंस हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को इसके साथ पहले ही एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज़्यादा सिम्पटम्स आते हैं इस दवाई को लेने से। सिर्फ टिक्की। छोले भटूरे, टिक्की, छोले फूड कुलचे। आइटम्स, हम सारा दिन कैलोरी बॉम्ब्स खा रहे हैं। और कुछ भी ना करो, मैं कहता हूँ मिलिट्री शूज पहन लो। अगर आपने मोटिवेशन से चीजें ही नहीं बदली हैं, तो यू विल बी बैक विद द वेंजेंस। फिर इंजेक्शन लगा। फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर ये काम करो। जस्ट एक शक्ल से पतला दिखना इज नॉट हेल्दी। कुछ साल पहले तक एक फ्रेज बहुत पॉपुलर था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। आज का ज़माना ये है कि आस्क मी हाउ की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट सर्च द इंटरनेट। कुछ नहीं तो रोज़ का जो न्यूज़पेपर आता है वो आपको एक वेट लॉस पिल सजेस्ट करता है। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपको वेट लॉस के इंजेक्शन ही सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग सीना ठोक के कहते हैं हाँ तो मैं लेता हूँ वेट लॉस पिल, वज़न घटाना है, क्या करें? तो क्या वेट लॉस पिल्स वाकई ऐसा जादू करती हैं कि वज़न भी घटा देंगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी? आज आपने खाई, कल आपका वज़न घट गया। वेट लॉस करने का सही तरीका क्या वाकई ये पिल्स और इंजेक्शन है या फिर कुछ और है? हमारे साथ आज डॉक्टर निशांत नागपाल हैं जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के एचओडी हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं और आज उनके ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे लूज़ वेट नाउ लेकिन कैसे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक इंजेक्शन हमने लगाया और हमारा वज़न घट गया, ऐसा क्या रातों-रात हो जाएगा? फर्स्ट पे मैं आपकी इसी बात आपके पूरे कंटेक्स्ट में यू यूज द वर्ड वेट लॉस पिल एंड नाउ यू आर आस्किंग एन इंजेक्शन। दोनों का जिक्र किया था देयर इज अ इशू कि यू गेट लेयर्ड बाय द लाइन कि मेरे को एक पिल खानी है और मैं हो जाऊंगा। So the pill work is still not there, and that also tells that your desire is to get a pill. कि मुझे पिल मिल जाए और मैं उससे कम हो जाऊं। हाँ, ये आपकी डिजायर है, सबकी डिजायर है। हम में से किसी को पतला होने के लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता। वी ऑल आर वेरी बिजी इन आवर वर्क, whether it is physical, whether it is mental, whether it is on social media or anything. But we are very busy right now and we don't have time for exercise. जी। तो मेरा टेक इसमें ये है कि यस, डिजायर इज दैट व्हाट यू सेड, दैट्स डिजायर, दैट्स माय डिजायर, दैट्स योर डिजायर, दैट्स कि एवरीबॉडीज गोली डिजायर। खाई पतले हो गोली गए। खाई पतले हो गए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट हैव वी रीच देयर येट? नो, वी हैवंट रीच देयर येट। वी आर ट्राइंग टू रीच देयर येट। ऑल रिसर्च इज राइट नाउ ऑन दैट। सारी रिसर्च आज की डेट में इसी चीज पे चल रही है। एंड इफ आप डाटा निकालने की कोशिश करेंगे तो देयर ऑलमोस्ट 60 न्यू ड्रग्स विच आर बीइंग वर्कड अप इनटू इन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, कि जिसमें वो आपको ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे साइड इफेक्ट ना हो और आप वेट लॉस कर जाएं। परंतु अभी जिस वजह से ये बातें होने लगी हैं और ये धमाका उठा है, और जो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हाँ मैं लेता हूँ पिल वगैरह, तो दे यूजुअली डू नॉट टेक अ पिल, इट इज एन इंजेक्शन जिसकी बात करी जा रही है और जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है। नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड तो है ही है। इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है, जून में ही उसकी लॉन्च हुई है। लास्ट वीक ऑफ जून में इंडिया में उसका ऑफिशियल लॉन्च आया है। उसके बाद से वो ऑफिशियली अवेलेबल है। एंड नाउ इतने एक महीना कुछ दिन में ही thousands of people have started taking that injections ऑफिशियली, जो ऑन रोल आ गए हैं। मैं ऐसे कितने डॉक्टर्स को भी जानता हूं जिन्होंने 1 महीने में ही 150 लोगों के वो इंजेक्शंस शुरू कर दिए। आपने वो ओज़ेम्पिक, मोंजारो के इंजेक्शंस लगाए अपने पेशेंट्स को या नहीं लगाए? अगेन लगाए, बट मैं पूरे 1 महीने में, जैसा कह रहा था कि मैं
टोटल 4 या 5 पेशेंट को ही मुझे सूटेबल लगे कि वो उस कैटेगरी में फिट करते हैं कि जिनको इसकी ज़रूरत है। उसकी डिमांड करने वाले कितने आए? डिमांड करने वाले में होंगे ऑलमोस्ट 100:1 का रेशियो रहेगा तो कि आपने 100 में 4 को लगाए। हाँ, अगर 100 में से 1 को लगाया, जितने डिमांड करने आए उसमें से देने वाली परसेंटेज मेरी 1 को रही होगी। इतनों को मैंने मना किया बिकॉज मेरे हिसाब से अभी वो ड्रग के लिए वो फिट नहीं है। इट्स समथिंग कि वो मजाक नहीं है कि आपका दिल करा, आपने तब पकड़ा और इंजेक्शन लगा लिए। जो लोग मेडिकली इस क्राइटेरिया में फिट होंगे केवल उन्हीं को वो इंजेक्शंस लगाने चाहिए। ज्यादातर लोगों का देख रहा हूं कि वहां कमिटमेंट भी नहीं है मैम। इट्स जस्ट अ फैड कि मोटा हो गया हूं, 3 महीने बाद मेरी शादी है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बहुत बिजी चल रहा हूं, इससे तो मैं 4 इंजेक्शन लगा लेता हूं। मन में वो थॉट आती है। हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हमें डॉक्टर्स, हमें हर जगह भी मुझे लगता है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को वो इंजेक्शन लगाएं। दैट्स अ बेटर वे। क्या हम हर डायबिटिक को उसी से स्टार्ट करें? तो आई डोंट फील दैट। इन सब की भी गाइडलाइंस है मैम कि किसको लगाना चाहिए। योर BMI शुड बी बियॉन्ड वन पर्टिकुलर लेवल, 30 to 35 से ऊपर जा रहा है, केवल तभी आपको वो लगाया जाए। जिसमें कोमॉर्बिडिटी है तो उसकी गाइडलाइंस में उसकी यूजेज है। हाँ, लोअर BMI में भी लगा सकते हैं जब आपको ओबेसिटी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं। 30 to 35 BMI का मतलब है कि आप हद से ज्यादा मोटे हैं। नॉर्मल मोटापा या छोटी मोटी तोंद नहीं है, आपका वजन जितना होना चाहिए उससे दुगना है लगभग, तब जाके 30 या 35 BMI 30 के आपकी ऊपर बनेगी। के गाइडलाइंस आज इंडिया में ये रहती है कि 30 से ऊपर पे लगा दें विद कोमॉर्बिडिटीज जिसके साथ लगा दें। बट समझने की जरूरत है मैम कि ये चीजें स्पेशली आई एज डायबिटीज की पिल्स थी। ये डायबिटीज के लिए इलाज के लिए आई थी। उनका साइड इफेक्ट साथ में एक इफेक्ट है कि वेट लॉस करवाना। सो उनको अकेला एज एंटी डायबिटिक मेडिसिन के तरीके से शुरू किया गया। उनको अकेला वेट लॉस की पिल बना देना was merely purely majorly a commercial thing, बिकॉज दुनिया की रिक्वायरमेंट थी कि हमें पतला होना है और ये करना है, और कंपनीज के साथ और चीज़ों में हमें वेट लॉस मिला भी। इसके अंदर एक अच्छा वेट लॉस मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दवाइयाँ वेट लॉस नहीं करवाती। एज पर जो डाटाज अवेलेबल हैं, ये दवाइयाँ 15% to 20% तक का आपका वेट लॉस करवा सकती हैं। मतलब आप 100 किलो हैं तो 80 किलो हो जाएंगे। यस, जो आपका डिजायर्ड होता है, जो आपके मन की इच्छा होती है, ये डाटा ये आपको उतना वेट लॉस करवा सकती हैं। तो क्या हमें इन सब पे जाना है? बस क्वेश्चन वही है, किसको जाना है और कहाँ जाना है। बिल्कुल सही तरीके से प्लान्ड वे में अंडर मेडिकल गाइडेंस जाएंगे तो आप शायद साइड इफेक्ट्स नहीं ले पाएंगे। और इनको अकेला लेने से क्या आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी? क्या आप बेटर हो जाएंगे हमेशा के लिए? या जो वेट लॉस कर देंगे परमानेंट हो जाएगा? तो भी ऐसा नहीं है। आपको अल्टीमेटली फर्स्ट थिंग ये आती है कि आपको ढूंढना चाहिए कि आप मोटे हैं क्यों। What is the reason? ये तो हो गया आइडियल सिनेरियो। आइडियल में वैसे भी है, आप मोटे हुए क्यों? अब बड़ा सिंपल सा लगेगा कि मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो करता नहीं। अब जिनकी जीन्स की प्रॉब्लम से मोटापा हुआ, तो एक्चुअली जीन्स किस तरीके से वेट गेन करा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग ड्रग्स हैं। वो ड्रग सबसे अच्छा वेट लॉस लाएंगी, ना कि आप जो ये खा लेंगे या कर लेंगे उससे आपका वेट लॉस आएगा। अगर आप ज्यादा खाने की वजह से और अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से मोटे हुए, तो डाइटिंग से पतले हो जाएंगे। तो डाइटिंग से पतले होंगे। तो उन केसेस में जो आपके फूड को रिस्ट्रिक्ट करेगी, या वो वाले पाथवेज लेंगे आप कि जिसके अंदर आपको खाना खाना ही कम हो जाएगा, उन सब में आप पतले हो जाएंगे। सो दैट्स वेयर यू हैव टू लर्न। अब अगर किसी केस के अंदर आप खाए जा रहे हैं और आप में एब्जॉर्प्शन एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, तो जो आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हुई या एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज हुए, आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बेटर हो जाएंगे। अब जहां लैक ऑफ एक्सरसाइज आई, तो वहां पे आप मोटे हो जाएंगे। तो जहां आप खा रहे हैं अपना नॉर्मल, परंतु अपने शरीर को हम हिला ही नहीं पाते। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे सबको एक्स्ट्रा काम करने की आदत है।
एज एन इंडियंस अभी जो हम फेज से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि वह माइंडसेट का मेजर इशू है मैम। माइंडसेट इज सबको सबसे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए। देयर आर नो आवर्स डिफाइंड ऑफ वर्क। एज इंडियंस हम अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं करते, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये कदर नहीं बिल्कुल करते ठीक। हम। हाँ, इसके लिए टाइम देना इज टाइम वेस्टेज। या तू बहुत हीरो बन रहा है, बहुत लग्जरी आ रही है तेरे को कि तेरे को ये चीज चाहिए, जिम जाना है जिम तुझे। जाना जिसको है, अगर ऑफिस में कोई कह दे कि मुझे ऑफिस से जल्दी जाना है, कि मेरे को इतने बजे निकलना है, कि मुझे अपना जिम का टाइम स्पेंड करना है, तो एज अ बॉस और एज अ सुपरवाइजर और एज अ लीडर उसको अप्रिशिएट करने की जगह हमारे यहाँ उसको गलत नजर से देखा जाता है कि जी इसको अपनी चीजों के लिए जी। बढ़िया। सैटरडे संडे को उसको काम देना है, हमें उठा के, अगर हमारा ऑफिशियली ऑफ है कि इतना काम तो लेके जाओ, ऑफ है घर पे बैठा बैठा क्या करेगा, सो उस पे तू बैठ के काम कर और ये चीजें करें। तो वो कहता तो मुझे इंजेक्शन ही लगा दो। हाँ, तो इंसान के पास ऑप्शन क्या रह गई? तो उसके पास ये थॉट आनी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बट मुझे मुझे इंजेक्शन। सो दैट इज द रीजन आपको इतना सर्च मिल रहा है, इसलिए इंडिया में इतनी सारी चीजें आ रही हैं। सो क्वेश्चन यहाँ आता है कि माइंडसेट। और अकेला क्या आप खाने से ही मोटे होते हो या खराब लाइफस्टाइल से होते हो? तो नहीं, इसके अंदर भी कह रहा हूँ, इवन लैक ऑफ स्लीप, ढंग से ना सोना और अपने शरीर को रेस्ट ना देना increases your chances of being obese by 26 times, not even less। 20 to 25 times increase risk हो जाता है आपका, तो which is not less। अब पहले कितनी सिंपल फ्रेज थी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आई डोंट नो, इट्स नॉट एन इंटरैक्टिव थिंग राइट नाउ, वरना यही मीडिया में स्क्रीन से लोगों से पूछ के देखो एक बार, अर्ली टू बेड टू अर्ली टू राइज, हर घर में कितने लोग बचे हैं अब? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली अर्ली टू टू राइज का राइज में जवाब। एक घर में कितने % लोग बचे हैं जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है? सिर्फ मुझे लगता है वो लेडी जिनको रोज सुबह उठ के काम बच्चों को करना है, स्कूल भेजना है और जो करना है वो इकलौती हैं जो अर्ली टू राइज करती हैं। अर्ली टू बेड तो उनका भी नहीं हो पाता, क्योंकि बाकी कोई सो नहीं पाते, वो सबके ऊपर लड़ते हुए, अपना दिमाग खराब करते हुए, भिड़ते हुए सोती हैं कि चलो बेड में लेटो, चलो फोन साइड पे रख दो, फोन को कोई नहीं देखेगा। एवरेज हैबिट हो गई है इंडियन की। डाटा इतना अवेलेबल है, चीजें इतनी है, इतनी रील्स, इतनी पॉडकास्ट, इतना सब कुछ है, जो चाहिए वो मिल जाता है। एआई ने सबके हिसाब की चीजें देनी शुरू कर दी हैं। कोई रात को फोन को उठा के स्क्रॉल करते करते सोने के अलावा सोता ही नहीं, वरना उनको नींद ही नहीं आती है सब लोगों को आज। अब मैं थोड़ा एक मेडिकल सवाल पे आती हूँ। आपने जैसे शुरू में डायबिटीज का जिक्र किया और मोटापे का जिक्र किया, अगर कोई इंसान जो मोटा है पर डायबिटिक नहीं है, उसके लिए ये इंजेक्शंस बने हैं? यस मैम, नाउ ओजेम्पिक और विगोवी दो अलग नाम है, ड्रग एक ही है जी। ओजेम्पिक वॉज मार्केटेड एज ड्रग फॉर डायबिटीज, विगोवी को अप्रूवल मिला है ऑन अ हायर डोज फॉर वेट लॉस। ड्रग एक ही है, दोनों के दोनों एक ही चीज है, GLP-1 एनालॉग है, दोनों के दोनों हमारा एक ही काम करते हैं। बट अब इसको एज एन एंटी ओबेसिटी ड्रग अप्रूवल आ चुका है एंड इट इज बीइंग यूज्ड। यानी डायबिटीज नहीं है, मोटा है तो उसको भी लगाया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक बात जानने वाली है, these drugs are glucose dependent insulinotropic polypeptides। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप में ग्लूकोज लेवल राइज किया है तो उसकी डिपेंडेंट पे ही ये इंसुलिन का रिलीज करवाते हैं एक्स्ट्रा आपके पैनक्रियास से, और आपकी शुगर कम करवाएंगे। अगर आप में डायबिटीज है ही नहीं, अगर आपका शुगर बढ़ा ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करा के आपकी शुगर को लो करने वाला काम नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई बिना डायबिटीज के भी सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनमें मोटापा ज्यादा है, दे कैन बी यूज्ड एंड दे कैन बी डन इन दैट वे। और अगर डायबिटीज भी है और मोटापा भी है तो वो आइडियल कैंडिडेट्स हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जिनके अंदर मोटापा है, डायबिटीज है और अदर कोमॉर्बिडिटी आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए ड्रग्स हैं, इसीलिए आज इनकी डिमांड इतनी आ गई है। बट रिमेंबर, दीज ड्रग्स आर इंजेक्टेबल्स, ये पिल नहीं है, ये गोली नहीं है कि जब आप चाहें तब ऐसे खा लें। इसमें इसका पुराना मॉलिक्यूल जो था वो लिराग्लूटाइड था, उसका इंजेक्शन रोज लगाना पड़ता था, इसलिए उसके होने के बावजूद भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई।
इन इंजेक्शंस को कैसे लगाया जाता है? इनको वीकली लगाया जाता है मैम। इनका इंजेक्शन इसलिए कंपनीज भी जो आपको सेल कर रही हैं वो वीकली पूरी मंथली डोजिंग के हिसाब से कर रही हैं। आपको एक इंजेक्शन में 4 डोज होती है, तो आपको 4 डोजेस मिल जाती हैं। तो एक बार आपने महीने में 4 इंजेक्शन लगवाए, फिर आप पतले हो गए? मैम हाँ, इसके लिए समझना जरूरी है कि हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क। जी। सो इनका एक्शन जो है मेडिसिन का, दे वर्क एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन, जहाँ से हमारे को भूख, हंगर, इन सब चीज की थॉट्स हैं। मतलब दिमाग जहाँ से हमें भूख ट्रिगर कर रहा है, दे डिक्रीज दैट थिंग। अच्छा। दे एक्ट ऑन आवर पैनक्रियास, तो इससे इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं और आपके शुगर्स को नीचे लाने का काम कर रहे हैं। जी। आपको पेट के अंदर जाके पेट की मोटिलिटी को स्लो कर रहे हैं, स्टमक की, तो पेट जल्दी खाली ही नहीं होता आपका, गट की मोटिलिटी स्लो कर रहे हैं। अच्छा। अब आपको खाली ही नहीं होगा, आपको जल्दी सेटाइटी आ जाती है। सेटाइटी मतलब कब मुझे लग रहा है मैंने ऑप्टिमल खा लिया, मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैं जाके 4 रोटी खाई, उसके बाद भी पेट नहीं भरा, मैंने सैलड भी खाया, मैंने सब्जी भी खाई, उसके बाद मुझे मीठा चाहिए था, मैंने खूब सारा मीठा भी खाया। तो दैट्स व्हाट एक नॉर्मल फिक्स्ड इंडियन घर की आदत थी। 3 कोर्स मील, 4 कोर्स मील एटलीस्ट इतना चलता है। पेट भर तो के खाया, पेट भर के खाना है। क्या काम किसके लिए किया, दिन रात काम किस लिए करो, अगर इसी पेट भर रोटी के लिए तो काम करें, तो इसलिए खाऊंगा जो खाना है। अब उसके ऊपर दिल्ली का या नॉर्थ इंडिया का स्पेशली सारा प्यार खाने पे है। देयर इज नो, हर बार कहता हूँ, हैंग आउट प्लेसेस है ही नहीं। यहाँ पे एक दूसरे से सोशलाइजेशन भी रेस्टोरेंट और खाने पे है। यहाँ पे मिलना, एक दूसरे को ओब्लाइज करना, कहीं से मिलना करना भी खाने पे है। यहाँ पे कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना है तो वो भी खाने पे है। आपके घर में कोई आ गया और उसने खाना नहीं खाया तो आप बुरा मान जाओगे कि तुम्हें को पसंद ही नहीं करता, तुझे हमारा घर ही अच्छा नहीं। सो हमारे यहाँ फूड इज अ रिलीजन, फूड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ईच इमोशन। फूड इज हॉस्पिटैलिटी, फूड इज लव, फूड इज लव, एवरीथिंग इज जस्ट फूड। डेट पे जाना है तो भी रेस्टोरेंट पे ही जाना है, जहां जाना है वहीं खाना ही खाना है। सो जितना ज्यादा खाना, उतने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, उतना ज्यादा हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सारी ओबेसिटी है। दूसरा, मैं कई बार ये बात भी कर चुका हूँ बाकी अलग अलग मीडियाज में भी, कि हर जगह के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, अपनी डाइट पे स्टिक करके रहते हैं, अपनी चीज करते हैं। पुणे में जाओगे, मुंबई में जाओगे, उनका अपना दबेली है, दूसरी चीज़ें हैं, अब स्प्राउट्स करेंगे, फर्मेंटेड फूड आइटम्स करेंगे, लोकल चटनीज खाएंगे, सी फूड खाएंगे, सब कुछ खाएंगे जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, फर्मेंटेड फूड्स मिल जाएंगे, प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। आप गुजरात में आ जाओगे, ढोकला बनेगा, फर्मेंटेड फूड आइटम्स बनेंगे। आप कर्नाटका में जाओगे, सबकी अपनी चटनी फ्रेश बनती है, नारियल चटनी बनेगी, उसको फर्मेंटेड रहेगा, इडली, उपमा, ये सब कुछ आएगा। आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे सारा सी फूड आएगा और फर्मेंटेड आइटम्स होंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो यंग बैम्बू शूट्स के सूप बनाते हैं जो वेरी न्यूट्रिशियस और फर्मेंटेड होते हैं, जिसके आपके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। हर जगह के अंदर, राजस्थान में राजस्थानी चीजें आ जाएंगी, स्प्राउट्स हो जाएंगे, पंजाब में आ जाओगे, लस्सी, छाछ, दही, मिल्क, इनके आइटम्स और ये चीजें मिलेंगी। आपके पास दिल्ली, दिस पार्ट ऑफ यूपी, व्हाट इज इट? कुछ भी तो नहीं। हम सिर्फ छोले भटूरे, टिक्की, छोले कुलचे, जितनी जगह के प्रोसेस चीजों वाले लोग हैं, जिसके जो जो आउटलेट्स हैं, सब खाने वाले आउटलेट्स हमारे यहाँ, बर्गर, पिज्जा, हमने सब कुछ यहाँ खाना है। उनकी सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पे हैं, हम सबसे ज्यादा उन्हीं पे डिपेंडेंट है। हमारे हर ऑफिस में हर पार्टी इस समोसा, ब्रेड पकौड़ा, दीज थिंग्स, हम सारा दिन कैलोरी बॉम्ब्स खा रहे हैं। हाँ। और आपके मरीज बढ़ा रहे हैं। मैम, एज अ डॉक्टर, योर एम, I always believe कि the best day for a doctor should be not when he sees most amount of patients, is then जिस दिन सारी दुनिया हेल्दी हो जाए और मरीज ही ना आए, that will be your aim।
आप उल्टा करेंगे। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है कि हमें वजन फिर भी बैठे बैठे घटाना है, और इसीलिए आज हम इन इंजेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हाँ, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इन प्लॉट्स में ल्योर ना हो। प्लीज़, अगर आप मेथोडोलॉजिकल और जिस कारण से आप ओबीस हो रहे हैं, उस कारण को सॉर्ट आउट करोगे, तो यू विल हैव अ परसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी वेट लॉस। आपने जो मैकेनिज्म बताया इन दवाइयों का, जैसे आपने कहा कि वो काम करती हैं इंसुलिन पर, और उसके बाद ब्लड शुगर को कंट्रोल करके लो करती हैं और वज़न घटाती हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये वज़न घटाने के लिए बनाया गया है। मूवमेंट स्लो हो जाएगी, भूख ही नहीं लगेगी, हाँ, सेटाइटी कम हो गई। ठीक आप है। जो पहले 4 खाते थे, 1 पे पेट भर जाएगा। जो खाने के बाद दोबारा खाने का दिल करता रहता था, वो बारी-बारी करेगा भूख ही लगती नहीं। थी, वो दिल ही नहीं करेगा। सो दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। तो ये एक बार मान लीजिए 1 महीने के 4 इंजेक्शन लग गए, अब इसके बाद क्या होगा? मैम, इनका जो डाटा है ना, अगर आप बात करेंगे, वो 60 वीक्स टू 108 वीक्स तक के डाटा है। हुँ। 60 हफ्ते से 68 वीक्स की बात कर रहे हैं, तो 15 महीने के करीब। तो नॉर्मली अगर आप लगा रहे हैं, तो जो आपको वेट लॉस एडिक्वेट अपना चाहिए जो मिलता है, जो अवेलेबल डाटाज़ हैं, वो अराउंड 1 डेढ़ साल तक के से लेके अब 2 साल तक का डाटा भी इतना आ ही गया डेटा है, है। कि जितना आप इसको यूज़ करते रहें और हुँ, आपका वेट लॉस होता रहे। हुँ, अगेन मेरा ये कहना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है मैम, कि आप देखेंगे कि जो लोग अपने आप भी ज़्यादा खाते हैं, हुँ, आपको बुफेस का शौक है, आप पार्टीज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सडनली जितने लोग बैठे हैं अपने आप को रियलाइज़ करके देखेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि कोई एक दिन आता है जब आप बुफे खाने बंद कर दो। यंग होते हैं, हम वो जगह जा के ढूँढते हैं जहाँ बुफे हो सब कुछ। हुँ, फिर जैसे-जैसे आप देखोगे जिस टेबल पे बुज़ुर्ग या मिडल एज लोग ज़्यादा होंगे, वो बुफेस को प्रेफ़र करने की जगह 5 स्टार्स में हुँ, एला घाटा पे आ जाते हैं, जहाँ हुँ, कहीं जाओगे। जी। कि उसके बाद आप जाओगे तो आप कम हो जाओगे। ग्रेजुअली होता क्या है कि मैम, जब तक आप ज़्यादा खा रहे हो, तो ज़्यादा खाने की आदत है, पेट उतना ही माँगता है, हुँ, उतना ज़्यादा उसको ठीक। भूख की आदत है। हुँ, द मोमेंट यू स्टार्ट योरसेल्फ ट्रेनिंग विद लेस अमाउंट ऑफ फूड, हुँ, कि हर बार थोड़ा ही दूँगा, हुँ। लिमिटेड ही दूँगा, तो वो उतने पे ही खुश रहता है और उसको भूख लगती ही तो नहीं है। ये आदत 1 महीने में पड़ जाएगी, या ऐसा 2-3 बार ये खानी लोगों को पड़ेगी? लगता है, वही चीज़ कह रहा हूँ। हाँ। इसी बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर बिना प्रॉपर मोटिवेशन के हुँ, और बिना प्रॉपर तैयारी के और इन सब चीज़ों के बिना केवल उस पे डिपेंडेंट जाओगे और करोगे, हुँ, तो ये आदत नहीं लगेगी, यू विल हैव रिबाउंड वेट गेन। बट अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके, इन सब चीज़ों के साथ बैलेंस्ड वे में जाओगे, तो आप परमानेंट और लंबा वेट लॉस अचीव कर पाओगे। जिस टारगेट की तरफ चाह रहे हो, उसको अचीव कर पाओगे। खुद अपने आप इंटरनेट शॉर्टकट इन सब चीज़ों को करने पे आप ज़्यादातर फेल होंगे और आप रिबाउंड वेट गेन लेके आएँगे अपने पास। अब जो लोग, जैसे आपने कहा कुछ थे जो आपके भी पेशेंट जो कैंडिडेट थे उसके लिए, वो मोटे तौर पर किस तरह के पेशेंट थे? अब देखिए, अब ओबेसिटी इज़ नॉट ओनली डायबिटीज़ या वेट। हुँ, मोटापा अकेला वो नहीं है। हुँ, मोटापा के अंदर बहुत सारी और बीमारियाँ हैं साथ में। हुँ, जिसमें हम कहते हैं कि जहाँ आ जाता है, बिकॉज़ ऑफ मोटापा मेरे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, रात को सोने में खर्राटे हो रहे हैं, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मैं दिन में काम करते-करते सो जाता हूँ, मेरे को गाड़ी चलाते-चलाते नींद आ जाती है, मेरा एक्सीडेंट का रिस्क हो जाता है, या मैं मोटापा होके आज ऐसी फ़ील्ड्स पे हूँ जहाँ मेरे ऊपर डिपेंडेंट कितने सारे फ़ील्ड्स हैं हुँ, और मैं वहाँ दिन में सोया हुआ मिलता हूँ। हुँ, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आ गया, हुँ, आपको रात को पूरी रात सीपैप लगा के, बाईपैप लगा के अपने पास रखना पड़ता है कि आपकी स्लीप ठीक हो, ताकि जी, रात को नींद ना आए। हुँ, जहाँ आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गया है आपके हुँ, साथ, जहाँ आपको ओबेसिटी की वजह से डिस्क के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, और अब हुँ, आपको लगता है कि ये रिप्लेसमेंट कराने पड़ जाएँगे, आपकी बॉडी वेट ही नहीं उठा पा उठा रही होगा पाएँ। आपका। तो हुँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैम, इस वेट की वजह से 5 टाइम्स इंक्रीज़ वेट हो जाता है जॉइंट का, जो इसको लेना पड़ता है अप्रॉक्सिमेटली। हुँ, अगर आप 50 किलो के हैं, तो आपका नी जॉइंट्स 250 किलो को ले रहा है। आप 100 किलो के, तो 500 किलो का वेट उठाना पड़ रहा है, जो वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो स्पाइन की और जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाती हुँ, है आपको। तो जहाँ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स या शुगर्स कंट्रोल ही नहीं हो रही, या आपको लिवर का फाइब्रोसिस आ आके आपका परमानेंट लिवर डैमेज शुरू होने वाला हो चुका है, हुँ, एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स लिवर सिरोसिस अब, हुँ, कि लिवर की फाइब्रोसिस बढ़ती जा रही है। तो हुँ, यहाँ वेट लॉस करना
इज नॉट ओनली आपके लिए उस चीजों को कंट्रोल में मदद करेगा, ये बिल्कुल। एक्चुअली आपकी इन सब चीजों को रिवर्स कर देगा एंड यू कैन बी बैक टू नॉर्मल। एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब कुछ करते क्या है कि हमें ये जिंदगी, हम यही कहते हैं ना, निरोगी काया, लंबी जिंदगी, खुश जिंदगी, निरोगी काया। तो इसके अंदर रोग को खत्म करें। वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैम पहले सारी बीमारियां जितनी थी, इट यूज टू बी कम्युनिकेबल डिजीजेस, कि आपको टाइफाइड हो गया, आपको मलेरिया हो गया, आपको हैजा हो गया, आपको डिसेंट्री होगी, आपको ट्रेवलर्स डायरिया हो गया, तो इनके डेज और टाइम फिक्स थे। आपने इतने दिन की दवाई देनी है, आप ठीक हो गए। बिल्कुल। अब सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल हैं। अब यही कहते हैं ना, डॉक्टर के पास एक बार गया तो एक बंद गया डॉक्टर के पास, लाइफ टाइम चक्कर लगना ही लगना है आपने, क्योंकि बीमारियां ही बदल गई हैं। बीमारियां सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इन सब के सारे ट्रीटमेंट क्या है? इन सब का सारा ट्रीटमेंट ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाता है। तो आज मेरे को ये लगता है मैम, मेरा मानना ये है, टू मोटिवेट यू, टू हेल्प यू करेक्ट इन योर प्रॉब्लम्स is a long term and a beneficial thing, not to take only medications and becoming. Now certain set of लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा प्रोफेशन या मेरा काम चलता ही इस चीज पे, ग्लैमर, ग्लैमर, उनका काम है ही उनकी लुक्स पे, उनके वेट पे, उनकी प्रॉब्लम्स। तो उन लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। So that is their job and that is what is their survival. तो मेरा मानना है कि yes, that is a pathway they do, but that should not become your role model. जैसा आपने मेरे को एक लाइन शुरुआत में बोली थी कि हाँ मैं लेता हूँ, I am openly taking. Yes, take it, but that should not be a role model statement. That's a slightly irresponsible statement for people and promoting for people, because आपको, जब आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मॉडल मान के अपनी जिंदगी जी जाते हैं। सो थोड़ा ऐसी स्टेटमेंट को देने से पहले मुझे लगता है कि हमें एहतियात बरतना चाहिए और हमें सही चीज की तरफ जागरूकता करनी चाहिए। बड़ा सवाल ये भी है कि ये रील तो वायरल हो गई कि हाँ मैं लेता हूँ ओजेम्पिक और मैंने उससे वजन घटाया, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट्स होंगे तो क्या वो भी कोई वायरल रील आपको बताएगी? तो ये जो दवाएं और इंजेक्शंस हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अप टू 5% to 8% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली जो लोग शुरुआत में जब इंजेक्शन लगता है, शुरुआत के दिनों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन यू टेक दिस। दूसरा, जैसे जैसे डोज बढ़ती जाती है इसकी, इसका डिजायर्ड इफेक्ट जिस डोज पे आता है वो आप चौथे महीने के बाद यूज पहुंच रहे हो। 4 महीने तक लेनी पड़ती है। आप फर्स्ट टाइम जब ले रहे हो, आप लोएस्ट डोज पे शुरू करते हो 0.25 मिलीग्राम पे। ओके। आपने इसको हर वीक पे लगाया तो वो लोएस्ट डोज है। आप टॉलरेट करते हो 1 महीना 4 वीक, फिर आप इस डोज को बढ़ाते हो 0.5, फिर 0.75, अगले महीने 1। तो आप धीरे धीरे इस डोज को बढ़ा रहे हो। अगर आप शुरुआत में ले लेते हो तो अच्छे खासे साइड इफेक्ट हैं, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते, आप दवाइयाँ बंद कर दोगे, आप लोगे ही नहीं ये वाली दवाई। ओके। तो जहां आप जल्दी जल्दी लेना शुरू करोगे, जहां आप ज्यादा डोज में लेना शुरू करोगे, वहां साइड इफेक्ट आते हैं इसके। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स, अब मैंने आपको क्या बताया कि पेट की मूवमेंट को स्लो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ मूवमेंट स्लो हो रही है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एसिडिटी रह रही है, खाना यहीं पड़ा रह रहा है, मुझे आगे हाइट असर नहीं है, मुझे सारा दिन एसिड रहता है। पहले मुझे नहीं रहता था, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, जब से मैंने इंजेक्शन लगाने शुरू किए मुझे खूब एसिडिटी हो रही है। मेरा सारा दिन कॉन्स्टिपेशन हो गई, गट की मोटिलिटी स्लो हो गई, मेरे अंदर कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, मेरे को नोजिया रहने लगा, मुझे उल्टियाँ होने लग गई अब ज़्यादातर, कम क्योंकि खाना पेट में पड़ा है, चला नहीं ना आगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको GERD है जी, जिनको हाइट असर नहीं है, तो अगर वो सारी चीजें आपकी, तो जब पेट में पड़ा रहेगा और जब पेट उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो छलकेगा भी, ऊपर आएगा भी। तो जिन लोगों को इसके साथ पहले ही एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज्यादा सिम्टम्स आते हैं इस दवाई को लेने से। जिनको पहले ही डायबिटीज है, उनकी गट की मोटिलिटी पहले ही खराब है और खराब हो गई तो टोटल डिसमोटिलिटी है, उनको कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ज्यादातर ये कॉन्स्टिपेशन करता है बट डायरिया भी करता है। और स्पेशली इसका एक साइड इफेक्ट और है कि जिन लोगों को पैनक्रियास के कैंसर की प्रॉब्लम है तो उनको पैनक्रेटाइटिस भी कर सकता है। अगर पहले आपको कभी भी पैनक्रेटाइटिस है तो आपको ये दवाई
बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको पहले थायराइड के मेडुलरी कार्सिनोमा या सी सेल के कार्सिनोमा की हिस्ट्री है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है। अगर आपको मेन टू ट्यूमर्स हैं, जो एक मेन टू सिंड्रोम होता है, तो जहाँ आपको वो वाले सिम्टम्स हैं, आपको ये दवाई नहीं लेनी है। उसके अलावा ये तो साइड इफ़ेक्ट्स वाली बातें हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी हैं। यहाँ तक कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं, तो भी ये एडवाइजेबल नहीं है। अभी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। बेसिकली इट्स नॉट अ पिल फॉर ऑल। इट हैज़ टू बी टेकन विद कॉशन एंड अंडर सुपरविजन। कुछ प्रॉब्लम्स पैनक्रियास वगैरह की हल्की फुल्की आ रही हैं, आप लेते रहे, आप मेजर प्रॉब्लम में भी लैंड कर सकते हैं। तो अपने आप बाजार से, मेडिकल स्टोर से खरीद के, अपने आप परचेजेस करके ये चीज़ें नहीं करें। मैं एडवाइस नहीं देता। जब भी करें, एक मेडिकल प्रोफेशनल की सुपरविजन में करें। विद करंट सिनेरियो आई एम 100% श्योर हम थोड़े दिनों में डेडिकेटेड कंप्लीट मेटाबॉलिक क्लिनिक्स आने वाली है। यहाँ तक कि इन फोर्टिस पर से वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ मेटाबॉलिक क्लिनिक पर से, जहाँ हम एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक डाइटिशियन, एक एक्सरसाइज पर्सन, इन सबको एक स्पेस पे लाके दे रहे हैं आपको, जिसके ऊपर आप अपने वेट लॉस को एक जर्नी की तरह कारण के हिसाब से प्लान्ड वे में कर पाओ। बिल्कुल। So for that we are coming up with a clinic which will be launching in the next month only. Coming back to the celebrity injections, जब ये चल रहे होते हैं 1 महीने से 4 महीने के पीरियड में, उस दौरान कोई दिक्कत होती है? मैम उन्हीं दिनों तो सिम्टम्स आएंगे। स्पेशली जिस दिन आपने इंजेक्शन लगाया, पहले 2-3 आपको नोजिया वगैरह ज़्यादा होता है, तो वो पहले 2 दिन हमेशा प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। और जब तो एक बार लो नहीं, अगर या तो इंजेक्शंस अपने आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि सैटरडे संडे के दिन चूज़ करिए कि सैटरडे को लगाइए, कि कम से कम जो 2 दिन नोजिया, वॉमिटिंग सा लगना है या तंग होना है आपको, वो आपका उन 2 दिन में निकल जाए। आप ऑफिस वाले या वर्किंग आवर्स में इन सब चीज़ों से तंग ना हो। अब एक बड़ा सवाल है, 4 महीने इंजेक्शन लिए, जितनी भी ज़रूरत है उतने इंजेक्शन लिए, वज़न घट गया, अब उसके बाद जो वज़न घटा हुआ है वो अपने आप मेंटेन होता रहेगा? क्योंकि मुझे तो बैठ के वज़न घटाना था, वो मैंने घटा लिया। तो दैट इज़ व्हाई आई वाज टेलिंग कि आप में क्या कमी है। हम में से किसी को हम कभी गलत नहीं दिखते मैम। हमें आईना हम खुद तो नहीं दिखा पाते ज़्यादातर। हमें अपना आईना दिखाने के लिए घर पे कोई ना कोई चाहिए। ज़्यादातर लाइटर नोट पे कहता हूँ, योर वाइफ इज ऑलवेज देयर टू गिव यू अ रॉन्ग सुधर जाए। तो हर जगह तो पे उसको ये कह के खारिज कर दिया जाता है, बीवियों का तो काम ही होता है टोकते नहीं रहना। नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, सी आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम ओल्ड जनरेशन थॉट। तो मुझे लगता है घर ना मैम सबसे मिलके बनो, उसमें हर किसी का रोल है और हर किसी की उतनी ही ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारा घर, हमारे घर वाले हमेशा खुश रहे, ठीक रहें और ऐसे के ऐसे ही हेल्दी बने रहें। तो ये जितनी भी रोक टोक होती है, भले वो मदर्स आजकल बच्चों को रोकती हैं कि ऑर्डर नहीं करना, रोज़ नहीं मंगाना, ये नहीं करना, या हम ये बात करते हैं कि आप पतले हो जाओ या एक्सरसाइज करो या ये सब कुछ करो, तो ये सब कुछ एक दूसरे की हेल्थ के लिए ही है। तो इट शुड नॉट बी टेकन विद सार्काज्म। इन चीज़ों से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इफ़ दैट जॉब इज़ नॉट डन एट होम, दोज विल बी द पीपल जो हमारे पास क्लिनिक्स पे आएंगे, फिर यहाँ से वो बात सुनेंगे। और ये अगर घर पे ही हो गया तो पहले ही ठीक हो जाएंगे मैम, उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। मेरा सवाल अभी भी वही है कि घटा लिया वजन, उसके बाद का जो उसके बाद की जर्नी, वही बात में आया। अगर आपने मोटिवेशन से चीज़ें ही नहीं बदली हैं, तो यू विल बी बैक विद द वेंजेंस। तो आप आपका वापस फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर ये काम करो। सो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बॉडी के साथ खेल रहे हैं इन चीज़ों के साथ। सो डोंट प्ले विद योर बॉडी। मैं ये कहना, अपनी बॉडी को हील करो, उस बॉडी के साथ खेलो नहीं कि जबरदस्ती करके कुछ दिन के लिए वेट लॉस कर दिया, वो काम नहीं करो। अपनी बॉडी को हीलिंग की तरफ लेके जाओ। अपनी आदतों को, जिनकी वजह से आप में गड़बड़ आई है, जिनकी वजह से आपने ये प्रॉब्लम आई है, वेट गेन किया है, उसको सुधारो। अपनी बॉडी को फिट करो।
क्या इन चीज़ों से मसल क्वालिटी बढ़ जाएगी मैम? क्या इन चीज़ों से आपकी जो कार्बन ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन पाथवेज हैं, क्या आपकी कैपेसिटी टू वर्क इंक्रीज हो जाएगी? जब आप बहुत मोटे हो, थोड़े पतले होगे, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि यहाँ पहले से ज़्यादा कर सकते हो। बट क्या वो आपको हेल्दी बना रहा है? आप दैट पतले हैं पॉइंट पर इज फिट नहीं है। फिट नहीं। सो आपको एक्चुअली फिटनेस को टारगेट करना है, नॉट जस्ट वेट। इसीलिए टर्म भी कॉइन हुई ओजेम्पिक फेस। हम्म। ये क्या चीज है? मैम इसमें जो आज आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने एकदम से लगाना शुरू करा। ऐसे पतले से दिख रहे हाँ, हैं। कोई तो कह रहा हूँ ना, एकदम से बहुत सारे लोगों ने लगाना शुरू करा, सडनली आपके अंदर वेट लॉस तेजी से आ गया। तो उसके हिसाब से आप पतला होना भी चाह रहे थे, आपने खाने को भी कंट्रोल कर लिया, आपने ये चीजें भी करी, तो आप में जो फैट पड़ा था बिल्कुल भी वो सारा खत्म होने लगा। हमारी बॉडी में सबसे पहले फैट जाता है, उसके बाद मसल जाती है। फैट भी जो पहले इधर पड़ा है वो पहले जाता है, फिर जो ऑर्गन्स में पड़ा है वो लॉस होता है, फिर जाके मसल्स कम होती हैं लोगों की, अगर आप अपने आप को न्यूट्रिशनली डिप्राइव करते जाओगे तो। अब इसमें रैपिड वेट लॉस आया, आपको तेजी से 15-20% वेट लॉस मिला। तो जो आपको इसमें तेजी से वेट लॉस मिला, सडनली आपका फैट खत्म हो गया, जो यहाँ पे फैट था, बाकी जगहों पे फैट था, तो सडनली आप देखोगे कि आपको स्केलेटल जैसा फेस दिखने लग रहा है। सबके सारे फेशियल फीचर्स एक जरूरत से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, आपको गड्ढे से करे दिख रहे, और दैट इज ओजेम्पिक फेस जिसकी बात कर रहे हो आप उठा के। सो इतना जल्दी आ रहा है, आपके करेक्टिव मेजर्स नहीं है, हेल्दी चीजें नहीं आ रही। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू शुड लूज वेट एट द सेम टाइम टोनिंग शुड बी हैपनिंग, यू शुड बी बिल्डिंग अप योर मसल्स, एंड यू शुड बी, टारगेट इज शुरुआत में वेट लॉस लाओ, बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन करो अपने अंदर। What do we mean by redistribution? कि सबक्यूटेनियस फैट कम करो, विसरल फैट को कम करो, मसल को इंक्रीज करो। पहला मसल की क्वालिटी को इंप्रूव करो। मसल में जो फैट पड़ा है, मसल में जो चीजें पड़ी हैं, फाइबर्स कम पड़े हैं, उनकी परसिस्टेंट टू एक्सरसाइज कम हो रखी है, तो ग्रेजुअली साथ साथ एक्सरसाइज लाके अपने आप को ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को बेटर करके, न्यूट्रिशन में अपनी डाइट में प्रोटीन्स को इंक्रीज करके, सारी चीज़ों को लाके, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को कम करके, बिकम फिट एंड हेल्दी। जब ये अचीव करोगे तो आपका टारगेट अचीव हुआ जो आपने माना था मन में। जस्ट एक शक्ल से पतला दिखना इज नॉट हेल्दी। वजन घटाने का शॉर्टकट आपको फिटनेस नहीं देता है। वजन घटता है, कितने समय के लिए घटता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब चलते चलते डॉक्टर निशांत, आपसे मैं एग्जाम्पल के ज़रिए लोगों को समझाना चाहेंगे। मान लीजिए मेरा वज़न 50 किलो होना चाहिए, 60 किलो है, या फिर मेरा वज़न 50 किलो होना चाहिए और 100 किलो है। ऐसे 2 लोग आपके क्लिनिक में आएंगे, आप उनके साथ क्या करेंगे? मैम देखिए, पहले तो सबको अपना आइडियल बॉडी वेट आसानी से पता लगा सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। जो आपकी हाइट है, हाइट इन सेंटीमीटर -100 कर, ठीक है। अगर आपकी हाइट 160 है सेंटीमीटर, तो आपका आइडियल बॉडी वेट आ गया 60 ±10%। जी, ठीक है। कभी भी रिजिड तो हो नहीं सकते। अब आपके पास 60 केजीज, आपने कहा कि 50 किलो होना चाहिए, तो मतलब वो 150 सेंटीमीटर का आदमी हो गया, मतलब हाइट वैसे ही कम है उनकी। बिल्कुल। अब उनका ये वेट है वो 60 है। अब इसमें जैसा मैंने पहले कहा, यू शुड अंडरस्टैंड कि उनका फैट इंक्रीज है कहाँ, किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो 10 किलो ज्यादा है, हाँ, किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में आप जब ऐसा करते हैं, ट्राई टू यूज योर बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर स्कोर्स जो आते हैं, उसमें भी बहुत वैरायटीज अवेलेबल हैं। गो फॉर स्टैंडर्ड वंस, जिनकी स्टैंडर्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर मोर, जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी का सारा जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, आप में पानी कितना है, आप में फैट कितना है, आप में एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कितना है, इंट्रा सेलुलर वाटर कितना है, आपके अंदर विसरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, आपके ईच आर्म की, आपकी ट्रंक की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको सामने कर देता है। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स आपको हॉस्पिटल्स में भी और कई फिटनेस सेंटर्स में भी मिल जाता है। इसी में यही कहूँगा, गो फॉर स्टैंडर्ड वंस। मैं नाम नहीं लूंगा कि ऐसे चीजें करने पे, जो अच्छे हैं, जो स्टैंडर्ड वंस हैं, दे आर कॉस्टली। Don't go for very cheap ones which are available on discounts like this. They may not give you your accurate things, and they will give you less amount of information. They are okay for just doing basic work. अच्छे
जो प्रो वाले आते हैं, जो कमर्शियल वाले होते हैं, उन पे करना चाहिए और उनको देखना चाहिए अपना। तो जब आप इसके ऊपर एक कर लिया, आपने बताया, अब इस 50 साल केजी का 60 किलो है कहाँ, दैट शुड डिफाइन कि आपका वेट लॉस कैसा होगा, दैट शुड डिफाइन आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है और कहाँ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। किस चीज़ पे कर रहे हो, तो उसका एडवाइस वो होगा मैम। क्योंकि इधर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहिए मुझे 20% ही। आपने मुझे एक के अंदर 20 बताया, जी। एक का 60 का 100 बताया, तो आपने मुझे 40% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट जी। बता दिया उसके अंदर। जी। तो उस आदमी को तो सबसे आसानी से जैसे ही फास्ट रखेगा, इस वाले के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को ये रहेगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा है, मैं उसके हिसाब से प्लान करके उनको, उनके डाइट्स, उनकी एक्सरसाइज, उनको खाना, उनको फिर दवाइयों की बात पे आऊँगा, पहले दवाई पे नहीं जाऊँगा ठीक इसके है। अंदर। तभी मैं आप ज़्यादातर लोगों को नहीं दे पाता हूँ, एज़ आई सेड यू मैम। अब आता है 60 के 100 को, तो इसमें कुछ तो ग्रॉसली रॉन्ग है, तभी वो बंदा इतना मोटा है। 40% ज्यादा वजन के साथ 40 से भी ज़्यादा हो गया ना, 60 होना चाहिए और 100 है, हम्म तो 40 भी करूँगा तो 24 किलो ही ज्यादा फायदा होता है। हम्म यहाँ तो 80% से ज़्यादा फालतू बिल्कुल है, लगभग दुगुना दुगना मान हो लेते रखा है हैं, इंसान ने। 1.5 गुना मान लेते सो हैं। इस इंसान को सबसे पहला ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है डाइट में मैम, कि आप नॉर्मल बैठे हो, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे को अपनी कार स्टार्ट रहती है सारा दिन, हम सारा दिन काम कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है कैलोरीज की। सो वी रफली रिक्वायर 1 किलोकैल पर केजी पर आवर टू बी सिटिंग आइडल एंड डूइंग लेस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि हमारे अंदर सेल्स में तो काम चल रहा है, तो किचन तो चल रही है हमारी, बात कर पा रहे हैं हम, चीज़ें कर पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो अंदर कैलोरी तो खर्च हो रही है हमारे अंदर। तो आप कुछ काम करें ना करें, आप कुछ पढ़ाई करें ना करें, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें ना करें, आप ऑलमोस्ट 1 किलोकैल पर केजी पर आवर खर्च कर रहे हो अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अंदर के सिस्टम्स को चलाने के लिए। अब 100 किलो वाला आदमी तो मैम एक 24 घंटे है, तो 2400 किलो कैलोरी तो बिना काम करे खर्च रहा है। बेसिक बात है। बिल्कुल। अब इस 2400 किलो कैलोरी वाले को अगर आप 1500 किलो कैलोरी की सिर्फ डाइट पे ही डाल दोगे, कि तुम डाइट पे केवल 1500 किलो कैलोरी पे आ जाओ, तो ही और शी इज डेफिसिट बाय 1000 किलो कैलोरीज इन अ डे, एक दिन का। जहां आप रफली फिगर आती है, इसमें मैथमेटिक्स है कि जहां आप रफली 6000 किलो कैलोरी नेगेटिव हो जाते हो, वहां 1 केजी वेट लॉस हो जाता है। अच्छा। तो आप बिना कुछ करे भी, बिना हाथ पैर हिलाए भी, सिर्फ डाइट से भी चाहोगे, तो आपका 4 किलो ऑलमोस्ट से 5 किलो पहले हफ्ते में ही, पहले महीने में ही खत्म हो तो जाएगा। घटाना 40 किलो वेट, बता रहा हूँ, एक हफ्ते में ही हो। आप देखो ना, रोज का 1000 हुआ तो 6 दिन में 1 किलो हो गया, तो एक महीने में 5 किलो तो उसका सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से आ गया, सिर्फ डाइटिंग से आ गया। फिर आता है कि इस कैलोरीज के साथ अपनी एक्सर्शन को या अपनी खर्चे को। नाउ इफ दे डू सम एक्सरसाइज, इसमें बेसिक से रूल्स हम क्या कहते हैं कि और कुछ भी ना करो, मैं कहता हूँ जस्ट सिंपल पाथवेज कर लो, मिलिट्री शूज पहन लो, भारी होते हैं। हाँ, तो जितना चलोगे रोजमर्रा में भी जितना चल रहे हो, आप उसमें भी कैलोरीज ज्यादा स्पेंड कर दोगे। अच्छी ट्रिक है। हाँ, सिंपल छोटी छोटी चीजें ये कर लो। अपने आप को जहां बैठे हो, बैठे बैठे अपने आप को आदत डाल लो, अलार्म लगा लो कि जहां 3 मिनट स्टेशनरी हूँ, 5 मिनट, तो वहां कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है या अपने आप को हिलाना है, जस्ट उतना कर लो। आपके पास जॉगिंग ट्रैक नहीं है, आपके पास अच्छी हवा की जगह नहीं है, खुद की स्मार्ट वॉच सबके पास है, खुद को उस पर टारगेट कर दो कि मेरे अगर 10,000 स्टेप्स नहीं हुए तो खाना नहीं खाऊंगा आज का। इतना डिसिप्लिन आ जाए तो इंजेक्शन तक जाएगा कोई। मैम, रन करने जाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी डाइनिंग टेबल के सामने खड़े होके जस्ट यू कैन कीप ऑन जंपिंग दिस एंड डूइंग योर स्टेप्स। आप अपने स्टेप्स को वहीं खड़े खड़े भी एक्सरसाइज करके खत्म कर सकते हो, एंड इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट। और जब आपको उस खाने को खाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है या एक्स्ट्रा खर्चने पड़ते हैं ना, तो आपको क्या क्या खा रहे हो उसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। तो दीज थिंग्स ग्रेजुअली विल डेवलप अ चेंज इन योर हेड, एंड जब ये चीजें वेट लॉस करोगे
तो आपको ऑटोमेटिकली मैम खुद को शरीर तो एक्टिव होएगा ही, हम्म अच्छा लगेगा ही लगेगा। हम्म इस तरीके से करने में आपकी मसल एक्सरसाइज भी शुरू हुई, जी आपकी हेल्थ भी शुरू हुई, हम्म आपने खाना खाना भी कम किया, आपका वेट लॉस भी हो गया। अब उतना सा एक्स्ट्रा ऐड करने से आपने 5-7 किलो या 10 किलो और वेट लॉस कर लोगे, आप जस्ट थोड़ी एक्सरसाइज ऐड करने से और कैलोरीज वाली इस चीज को करने से। हम्म आप ये देखोगे 5 किलो तो जस्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हो गया। आपकी बात सुन के तो लग रहा है कितना आसान है हाँ, वजन घटाना। तो जो ज्यादा मोटे हैं उनका शुरुआत में बहुत ईजी है मैम, इजी है एग्जैक्टली, जिनका वजन ज्यादा है ज्यादा है, उनको घटाना आसान बहुत है। आसान है शुरुआत में। हम्म अब अभी जस्ट 2 मिनट में अगले अगले महीने हम्म पे आता हूँ, ये पहला महीना था। इस जी पहले महीने में 10 किलो मेरी थोड़ी सी वॉकिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी करने से भी हम्म आ गया मेरे को, हम्म क्योंकि जब मैं मोटा हूँ तो जब चलता हूँ तो खर्चा भी ज्यादा होता है, हम्म प्लस मैंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तो भी मेरे पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई। 2500 तो मेरा खर्चा बैठे बैठे ही है, हम्म उसमें से 1500 मेरा ऐसे हो गया, तो रोज मेरा 1000 नेगेटिव है। हम्म पहले महीने पे ही मुझे 15 किलो वेट लॉस मिल गया जब मैंने ध्यान दिया। हम्म तो जब मुझे 15 किलो वेट लॉस यहाँ मिल गया इस चीज पे, हम्म तो आप ये बात समझिए, जो मैंने टारगेट किया था 15% का 4 महीने में, तो मेरे को 1 महीने में मिल गया। 100 से 85 पे तो हम आ ही गए। पहले महीने में ही आ गया, अगर हमने अच्छे से कर लिया फॉलो। तो जो टारगेट लेके चले थे वो तो पहले ही मिल गया जी तो इसके बाद इतनी देर में क्या आपकी आदतें परमानेंट बदल जाती है? नहीं बदलती। हम्म तो मुझे इसमें ये लगता है, तो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ एक और टारगेट रखा हुआ है कि आप जब ये करो, मुझे रोज अपनी कैलोरी काउंट करके लिख के भेजो अच्छा कि कितनी बार जो भी खाना खाया उसकी पिक करो। एप्स हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टोर्स में अवेलेबल, आप उसके साथ कैलोरी काउंट आ जाता है कि आप इतना खा रहे हो, आप अप्रोक्सीमेटली इतनी कैलोरीज इस खाने में खा रहे हो। तो जहां आप ये चीजें खुद रोज बैठ के 30 दिन अपना डाटा लिखोगे ना, रोज लिखते हुए शर्म आएगी कि मैंने एक ही बारी में 1000 किलो कैलोरी खा ली या 1500 किलो कैलोरी खा ली। मेरा एक मील 1500 किलो कैलोरी था, मेरा एक जी। मील 2000 किलो कैलोरी था। जी 4 कोर्स मील खाएंगे हम इतने कैलोरीज खा जाते हैं। बिल्कुल तो पूरे दिन का हिस्सा हम एक मील में कर जाते हैं पूरे में। तो आपको अपने आप गिल्ट आने लगता है, आपको किस किस चीज में ज्यादा कैलोरीज है वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है, आपका हाथ अपने आप रुक जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट बिहेवियरल चेंज इनसाइड यू to achieve a long standing weight loss, not just one pill. So इसलिए मैंने कहा वेट गेन भी एक जर्नी है, सो वेट लॉस भी एक जर्नी की तरह करोगे और प्रोसेस की तरह करोगे तरीके से समझ के, तो इट विल बी लॉन्ग स्टैंडिंग एंड इट हेल्प यू बिकम फिट एंड हेल्दी, नॉट जस्ट अचीव अ वेट लॉस। अब सेकेंड मंथ पे जस्ट 2 मिनट 2 सेकेंड बिल्कुल सेकेंड मंथ में क्या डिफरेंस आया? आप पहले तो 2500 किलो कैलोरी खर्च कर रहे थे पूरा दिन में, अब तो 85 इंटू 24 खर्च करोगे। तो आपका कैलोरी खर्च कम हो गया। आपने अपनी डाइट को वहीं रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, तो अब तो आपको कैलोरी डेफिसिट भी नहीं मिलेगा, अब वजन घटाना मुश्किल हो गया। अब आपको अपनी एक्सरसाइज का लेवल अप करके रखना पड़ेगा अगर आपको उतना ही वेट लॉस चाहिए तो। So that's where it is. अभी नर्सरी केजी से बच्चा फर्स्ट सेकंड में आ गया है। अब ज्यादा पढ़ना है, अब मेहनत ज्यादा है। फिर जाके आपकी जब ये आएंगी, यहाँ एक्सरसाइज लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 10,000 करते थे तो 12,000 का टारगेट करना पड़ेगा स्टेप्स का, तो जाके आप उसी वाले वेट लॉस को मेंटेन कर पाओगे। अगले साल अगले महीने उससे भी मुश्किल। अब जब एक लेवल तक नीचे चला गया उसके आगे वेट लॉस जाएगा ही नहीं। देन वेट मेंटेन करेगा आपको, तब अपने आप को, जो मैंने कहा, इन बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स में हिस्ट्री भी स्टोर हो जाती है आपकी रेगुलर, जो अच्छे वाले हैं, दे विल हेल्प यू कि आपकी बॉडी में सिर्फ देखने में नहीं, अंदर से भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। योर टारगेट इज टू इंक्रीज योर मसल मास, इज टू डिक्रीज योर विसरल फैट। जो ऑर्गन्स में फैट घुस गया है, जो मसल में फैट घुस गया है, उसको खत्म करना है, उनको अच्छा हेल्दी एक्टिव बना के रखना है। दैट इज व्हाट इज योर टारगेट। अब मिलिंद सुमन सबका रोल मॉडल बनाना, इस एज तक भी भाग के अभी भी पैदल भाग रहा है, बिकॉज एक्सरसाइज करी। अभी भी जिनका आया फ्लाइंग से, जिनकी डेथ हुई 100, सो बिकॉज ही वाज रनिंग एवरी डे, तो उनकी मसल्स में फैट है ही नहीं। बिल्कुल, आपको चर्बी घटानी है। हाँ। और मसल्स में जाके फैट थोड़ा बहुत ले भी जाएंगे, वो आपको फायदा ही करेगा। सो क्वालिटी ऑफ मसल हैज टू इम्प्रूव। उसकी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, उसका इंसुलिन हैंडलिंग, उसका ग्लूकोज हैंडलिंग, वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है मसल लेवल पे। दैट इज व्हाई वी आर बिकमिंग डायबिटिक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डायबिटिक्स इन इंडिया राइट नाउ, आप बच्चों में देखोगे आजकल की डेट में, आपको यहाँ की क्रीजेस, आपको यहाँ के स्किन टैग,
दिख रहे हैं, ये सब इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से है। आपको जहाँ ये दिखें, प्लीज समझ लो डायबिटीज इज राउंड द कॉर्नर। अगले 4-5 साल में आपको डायबिटीज आ जाएगा, क्योंकि आप में इंसुलिन बढ़ी हुई है और आपका शुगर्स को पूरा नहीं कर पा रही। इंसुलिन इज ग्रोथ हार्मोन जैसे, वो ग्रोथ कराती है, वो कार्बन नाइट्रोजन को अंदर लेके ग्रोथ कराती है। तो इंसुलिन आपको मोटा करेगी, इंसुलिन आपको बड़ा करेगी, इंसुलिन आप में ऑर्गन्स को बड़ा करेगी, कैंसर्स बनाएगी, सब कुछ करेगी। सो दैट इज वाई आपको इंसुलिन के लेवल को कम करना है अपनी बॉडी में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म करना है। बिकॉज मोटापा आने से, फैट आने से मसल्स में ये जो इंसुलिन ग्लूकोज को अपटेक कराती है हमारी मसल में, वो खराब हो जाता है। आपको ज्यादा इंसुलिन चाहिए होती है ये काम कराने के लिए, तो पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है, तो हमें इंसुलिन के साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं। इसलिए ज्यादातर डायबिटीज वाले मोटे होते हैं, उनमें फैट ज्यादा होता है लिवर में, तो सारा मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो गया हमारा। हमें उस मेटाबॉलिज्म को, उस जड़ को बदलना है, नॉट जस्ट एक दवाई खा के वेट लॉस करना। तो पहली बात तो यह है कि वेट लॉस की जर्नी मुश्किल है, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है। जैसे डॉक्टर निशांत नागपाल ने समझाया, वजन बहुत ज़्यादा है तो शुरू में घटाना भी उतना ही आसान है, कंपेयर टू जिसका इंसान का वजन 5 किलो ज़्यादा है। और अगर आपका 20 किलो ज़्यादा है, आपकी राह शुरू में आसान है, उसके बाद आपको अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपको हेल्दी वेट लॉस मिल सकता है। कहते हैं वज़न बढ़ता किलोग्राम में है और घटता ग्राम में है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ओजेम्पिक और मुंजारो शॉर्टकट तो हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस आपको शर्तियाँ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। बहुत सारे लोग आज हमसे पूछेंगे क्यों, क्या दिक्कत है इंजेक्शन से। मैम, वी आर ओपन, जोक्स कमेंट्स कुछ हो, प्लीज ब्रिंग इट टू अस, वी विल ट्राई टू आंसर देम ऑल वन बाय वन। आपकी शिकायतें, सुझाव, सवाल सब आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। उससे पहले ये जरूर लिखिएगा कितने बजे सुबह उठते हैं और कितने बजे रात को सोते हैं। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि मैसेज गलत चला जाएगा। डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल पर मत जाइए। अपना वजन घटाने के तरीके क्या हो सकते हैं वो हमने आपको सुझाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।